चेतना की शिखर यात्रा, भाग 1, अध्याय 7, सिद्धि के मार्ग पर संकल्प। 1925-26 और आसपास के वे वर्ष भारतीय समाज में मंथन के वर्ष थे। विदेशी दास्ता से मुक्ति की आकांक्षा तो समाज में जन्म ले ही रही थी। अपनी ओढ़ी हुई गुलामियों और विकृतियों से छुटकारे के लिए भी सामूहिक चेतना कसमसा रही थी। पिछड़ी और दलित जातियों को न मंदिर जाने का अधिकार था, न पढ़ने लिखने का। वे सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं भर सकते थे, अपने से ऊंची जाति वालों के साथ बैठ नहीं सकते थे, उनके सामने सिर उठाकर चलना दंडनीय अपराध था। भारतीय समाज की दुर्दशा के कारणों की मीमांसा करते हुए महामना मदन मोहन मालवीय, स्वामी श्रद्धानंद, राजेंद्र प्रसाद आदि कहने लगे थे कि अछूतों और दलितों को गले लगाएंगे तभी हिंदू समाज मजबूत होगा। अलग अलग खानों में बटा समाज स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्र हो जाए तो देर तक उसकी रक्षा नहीं कर सकता। महात्मा गांधी तो इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठा ही रहे थे। उनकी प्रतिष्ठा निर्विवाद जननेता के रूप में बढ़ती जा रही थी। उनकी कही हुई बातों का महत्व था, लेकिन मालवीय जी कुछ अलग तरह से इस सवाल को उठा रहे थे। वे सुधार की आकांक्षा जगाकर समाज में परिवर्तन लाने की पहल कर रहे थे। पंडितों, विद्वानों और आचार्यों में उन्हें आदर की दृष्टि से देखा जाता था। मालवीय जी स्वयं भी शास्त्र और विद्या की प्राचीन परंपरा से संबद्ध थे। गांधी जी की बातों में सामाजिक नेता और व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखने वाले महापुरुष की चिंता दिखाई देती थी। मालवीय जी की बातों में इन विशेषताओं के अलावा परंपरा का बल भी था। सन 1923 में काशी में हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ। तब यह संगठन भारतीय धर्म की सभी धाराओं और वर्गों का संयुक्त मंच था। मालवीय जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। अपने भाषण में उन्होंने हिंदू धर्म के विराट रूप, उसकी प्राचीनता, विशिष्टता, गौरव और आंतरिक शक्ति का उल्लेख किया। लोकमान्य तिलक भी उस अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने शोध संस्थान से प्राप्त अपने निष्कर्षों को विद्वजनों के सामने रखा। इसी अधिवेशन में छुआछूत का विचार भी उठा। मालवीय जी और उनके सहयोगी विद्वानों का कहना था कि यह विकृति है, इसे दूर किए बिना समाज ऊंचा नहीं उठेगा। कट्टरपंथी सनातनी इसे शास्त्र सम्मत मानते थे। उनके अनुसार अस्पृश्यता धर्म का ही अंग है, इसे मिटाने का अर्थ धर्म को मिटाना होगा। मालवीय जी ने अपने पांडित्य, तर्क और प्रतिपादनों से अंततः मनवा ही लिया कि अस्पृश्यता धर्म का अंग नहीं है। वह बीमारी की तरह समाज में घुसी और वहां घर कर गई। उसके कारण समाज का शरीर निरंतर छींचता जा रहा है। अब बीमारी का उपचार किया जाना चाहिए। मालवीय जी के प्रयत्नों से उसी अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि सवर्ण हिंदुओं के समान दलित जातियों को सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने, कुओं से पानी खींचने, तालाबों में नहाने, सभा सम्मेलनों में दूसरे लोगों के साथ बैठने, सड़कों पर चलने और देव दर्शन करने का अधिकार है। उनके अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रस्ताव तो पास हो गया, उसे लागू करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए समाज में उपयुक्त वातावरण बनाना जरूरी था। वह एक अलग लड़ाई थी। लेकिन काशी में सैकड़ों पंडितों, पुरोहितों की उपस्थिति में उनकी सहमति से इस तरह का प्रस्ताव पास करा लेना बड़ी उपलब्धि थी। सन 1925 में हुए हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। यह अधिवेशन बुद्धिजीवियों और काशी की ही तरह कट्टरपंथियों की आधुनिक नगरी कलकत्ता में हुआ। लाला राम प्रसाद ने इस अवसर पर अछूतों और शूद्रों को वेद पाठ करने का अधिकार देने का प्रश्न उठाया। वहां बैठे लोगों में इस विषय के उठते ही खलबली मच गई। तनातनी की स्थिति आ गई। मालवीय जी भी वहीं उपस्थित थे। उन्होंने स्थिति को संभाला और कहा कि ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद सबके लिए सुलभ है। वेदों का अध्ययन किसी के लिए निषिद्ध नहीं है, पर उसके लिए कठोर तपस्या की आवश्यकता है। यह हर किसी के लिए प्रथम प्रयास में ही संभव नहीं है। गीता भूमंडल में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है।
उसका अध्ययन मनन सबके लिए सुलभ है। उसके द्वारा अल्प प्रयास से ही वेदों का मुख्य तत्व प्राप्त किया जा सकता है। मालवीय जी ने उस समय उत्पन्न हुई कटुता को किसी तरह शांत किया। मन से वे भी अस्पृश्यों को दूसरे वर्णों के समाज के अधिकार देने के पक्ष में थे। उनके अनुसार साधना स्वाध्याय के क्षेत्र में भी छा गए ऊंच नीच ने हिंदू समाज को बुरी तरह खोखला किया था। कलकत्ता अधिवेशन में उपजी कटुता को शांत करने के बाद वे राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार करते हुए जगह जगह घूमे। राष्ट्रीय आंदोलनों को गति देते हुए वे समाज सुधार संबंधी कार्यक्रमों को भी गति देते रहे। व्याख्यानों के अछूतोद्धार, स्त्रियों की दशा सुधारने और सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करने की प्रेरणा रहती। शूद्रों के शास्त्र अधिकार का मुद्दा भी इन व्याख्यानों का विषय होता। सन 1927 में उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया और प्रयाग में जाति पाति का विचार किए बिना सभी वर्ण के लोगों को मंत्र दीक्षा दी। उसकी आलोचना हुई, प्रबल विरोध भी हुआ, लेकिन मालवीय जी ने इसकी कोई चिंता नहीं की। वे शांत, अविचल और दृढ़ता से अपने काम में जुटे रहे। कलकत्ता, नासिक, पुणे, काशी आदि स्थानों पर भी सामूहिक मंत्र दीक्षा के कार्यक्रम हुए। विरोध और समर्थन सराहना की मिली जुली प्रतिक्रिया होती रहती थी। प्रयाग में सामूहिक दीक्षा देने से कुछ माह पहले मालवीय जी आगरा आए थे। मार्गदर्शक सत्ता से साक्षात्कार और महापुरुष शरण साधना आरंभ करने के बाद श्री राम सामाजिक गतिविधियों में भी पहले की तरह ही रुचि लेते थे। मालवीय जी के बारे में उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती तो ध्यान से सुनते, पूरी जानकारी जुटाते और सोचने लगते कि उनके समाज अनुष्ठान में किस तरह सहयोग किया जा सकता है। सन 1926 के वसंत पर्व के बाद उन्होंने अपनी दीक्षा की पहली गतिविधियों का अवलोकन किया। समाज संस्कार के क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में उनके आसपास जो कुछ भी घटा था, उसके प्रकाश में अपने लिए भी कुछ दायित्व चुना। पता चला कि मालवीय जी आगरा आए हैं तो श्री राम ने तुरंत वहां जाने की ठान ली। 2-3 दिन में लौट आने की बात कहकर वे चल दिए। मालवीय जी आगरा में हिंदू सभा के भवन में ठहरे थे। वस्तुतः वह सेठ गिरधर दास का मकान था, जो उन्होंने हिंदू सभा की गतिविधियों को चलाने के लिए दे दिया था। सामाजिक उपयोग में आने के कारण ही उसका नाम भवन हो गया था। मालवीय जी ने सभा भवन में ही कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा कि बौद्ध, जैन और सिख सभी वृहद हिंदू जाति के अंग हैं। गांव-गांव में सभाएं स्थापित की जाएं। अपनी गिरी हुई दशा को उठाने का प्रयत्न करें। जिन्हें हम अछूत कहते हैं वे हमारे ही भाई हैं। उनसे प्रेम का व्यवहार करें। उनकी अवस्था सुधारने पर ध्यान दें। उन्हें अपनाएं। संबोधन में जहां तहां पाठशालाएं और अखाड़े खोलने की प्रेरणा भी दी गई थी। कहा था कि शरीर से भी हमें मजबूत बनना चाहिए। अपने भीतर शक्ति होगी तो बाहरी और भीतरी दोनों ही तरह के शत्रुओं से लड़ सकेंगे। बलवान शरीर में ही बलवान आत्मा का निवास होता है। मन को बलवान बनाने के लिए पूजा पाठ, ध्यान, जप और शास्त्रों का अध्ययन मनन करें।